Good morning, student. Structure and functions related to the excretory system. Normally, about 1.5 liter of urine is produced daily. When we drink a lot of water, the amount of urine expelled increases. Apart from water, urea and uric acid, there are several other substances present in our urine. हमारी बॉडी से एक नॉर्मली 1.5 लीटर यूरिन एक्सपेल्ड होती है. बट हम जब ज़्यादा पानी पीते हैं तब ज़्यादा यूरिन एक्सपेल्ड होती है. When we drink a lot of water, the amount of urine expelled apart from water, for urea, uric acid, there are several other substances present in our urine. हमारी यूरिन में वाटर, यूरिया और यूरिक एसिड के अलावा बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं. डॉक्टर यूजुअली आस्क अस टू गेट our blood and urine tested to compare the levels of these substances that indicate several aspects of our health. जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमेशा डॉक्टर ब्लड और यूरिन को टेस्ट करने के लिए बोलते हैं. जिसकी क्यों बोला जाता है कि ये जो सब्सटेंसेस है उनका हमारी बॉडी में कितना लेवल है उसको चेक करने के लिए. Let us study some values of the levels of certain substances in the urine and blood of a person to observe how they vary. A table has been prepared by collecting some values from blood and urine reports of a person and presented in this section. ग्लूकोज का हमारी बॉडी में जो नॉर्मल रेंज है वो होता है 82 mg, राइट. ये कितना है डेसीलीटर, और वो रिजल्ट है 70 to 100 mg. यदि आपके ब्लड इसमें ग्लूकोज का लेवल आता है तो वो नॉर्मल है. नॉर्मल रेंज यूरिन में आपका ग्लूकोज का एक्सपेक्ट है 65 mg और रेंज है 50 to 80. यूरिया का है 29, रेंज है 15 to 40, देन 35 mg पर डे. यूरिया 20 to 30 mg. यूरिक एसिड देन रेंज इज गिवन, प्रोटीन रेंज इज गिवन. तो ये जो आपके रिजल्ट है वैल्यूज और शोज फास्टिंग शुगर इन रिजल्ट एंड रेंज, ये जो है आपका फास्टिंग का टेबल इन्होंने दिया हुआ है. सेवरल लाइफ प्रोसेसेस गो ऑन इन आवर बॉडी एंड सेवरल रिएक्शंस आइदर रिलेटेड टू सिंथेसिस और ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस. बहुत सारी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में क्या होती है, एक साथ चलती है और उनके सेवरल रिएक्शंस भी होते रहते हैं. सम प्रोडक्ट फॉर्म इन देम आर यूटिलाइज एंड सम आर एक्सपेल्ड. कुछ हम यूटिलाइज करते हैं और कुछ एक्सपेल्ड होते हैं. नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, यूरिया, यूरिक एसिड फॉर्म बाय ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स आर एक्सपेल्ड थ्रू अवर एक्सक्रेटरी सिस्टम. प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है तब क्या फॉर्म हो रहा है, यूरिया एंड यूरिक एसिड. दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज. और ये एक्सक्रेटरी सिस्टम में काम करने वाला ऑर्गन है किडनी. किडनी आर लोकेटेड एट द बैक ऑफ बॉडी वॉल ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. किडनी कहाँ होती है, तो बॉडी वॉल के पीछे वर्टिब्रल कॉलम के बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. दे आर बीन शेप, उनका शेप बीन शेप जैसा होता है. उनकी साइज ऑफ फिस्ट, आपकी मुट्ठी बनेगी तो उतना साइज किडनी का होता है. डार्क रेडिश ब्राउन इन कलर डार्क रेडिश ब्राउन. ब्लड passes to heart from all parts of the body and from heart to different parts. Kidney being one of them, blood flows into our kidney through arteries and blood flows out through veins. किडनी में ब्लड जाता है तो आर्टरीज के द्वारा जाता है और वो जब बाहर आता है तो वेंस के द्वारा आता है. इफ़ वी कंपेयर द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द आर्टरीज एंड वेंस वी विल फाइंड अ मार्क डिफरेंस इन द लेवल्स.
For example, the level of urea in arteries blood entering the kidney is very high as compared to veins in blood leaving it. जब हमारी बॉडी में ब्लड एंटर होता है तब किडनी में ब्लड एंटर होता है आर्टरीज के द्वारा, तब उसमें यूरिया का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। और जब वो वेंस में आप देखोगे जो किडनी से बाहर जा रही है उसमें यूरिया का मात्रा बहुत कम होता है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ किडनी शोन इन द फिगर इन योर टेक्स्ट बुक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ फंक्शन ऑफ यूनिट एक्सक्रीटरी सिस्टम द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज ऑकर अक्रॉस कैपिलरीज एंड एल्वियोलर वॉल्स इन लंग्स। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो एयर सैक में होता है, दैट इज एल्वियोलर वॉल्स। सिमिलरली इन आवर किडनी एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस ऑकर अक्रॉस द वॉल्स ऑफ नेफ्रॉन एंड कैपिलरीज प्रेजेंट ओवर देम। हमारी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज नेफ्रॉन के जो वॉल्स होते हैं, द वॉल्स ऑफ द नेफ्रॉन्स, वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? दिस पोर्शन में गैसियस एक्सचेंज होता है। Some substances like urea, uric acid, salt, some protein flow out of blood vessel passing through the cup-shaped structure called Bowman's capsule। हमारी बॉडी में से यूरिया, यूरिक एसिड, साल्ट या प्रोटीन, वाटर जो भी एक्सेस में है वो हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड होता है, तो पहले वो कहाँ आता है? दैट इज़ बोमेंस कैप्सूल। दिस इज़ द बोमेंस कैप्सूल, कप शेप स्ट्रक्चर। इसका शेप कैसा है? कप जैसा है। शेप इज लाइक अ कप और उसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। Now you can clearly see cup shape structure, that is Bowman's capsule। यहाँ पे क्या आते हैं? वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, दिस फ्लो थ्रू द ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन। और वहाँ से वो कहाँ जाते हैं? ये जो आपका ट्यूब है नेफ्रॉन का, उसमें एंटर होते हैं। Several of these substances may enter back into blood vessel around the nephron। और उसमें से बहुत सारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें से बहुत सारे सब्सटेंस जो है नेफ्रॉन में वापस भी आते हैं। ट्यूब्स ऑफ नेफ्रॉन्स, ये आपको ट्यूब्स दिख रहा है नेफ्रॉन का, ये बहुत सारा ट्यूब्स है। यहाँ पे क्या होता है? जितने भी सब्सटेंसेस ब्लड में रहते हैं, सब्सटेंसेस एब्सॉर्ब बाय ब्लड, ये सारे कहाँ आते हैं? पहले बोमेंस कैप्सूल में, उसके बाद ट्यूब्स ऑफ नेफ्रॉन्स में जाते हैं और वहाँ पे जो ज़रूरी है उतने एब्सॉर्ब होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं? वेन्स में आ जाते हैं। द अमाउंट द वुड रिटर्न, several of these substances may enter back into the blood vessel around the nephron and the amount the would return to blood vessel depend on the level of these substances in the blood। The fluid that flows out of nephron is urine, which is collected via collecting duct or tube that collectively form a larger tube called ureter। और जो भी सब्सटेंसेस आपके एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, वो सारे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वेंस के थ्रू जाते हैं और वो कलेक्टिंग डक्ट में, यूरेटर में क्या होते हैं? कलेक्ट होते हैं। यूरिन passes through the ureter into the urinary bladder and gets collected there till adequate pressure created does not signal its explosion outside our body through urethra। और जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का प्रेशर बढ़ जाता है तब क्या होता है? वो एक्सपेल्ड होता है थ्रू यूरेथ्रा। द मसल्स ऑफ द ब्लैडर आर अंडर कंट्रोल ऑफ नर्व्स फ्रॉम आवर ब्रेन, दस एक्सप्लोजन ऑफ यूरिन में बी कंट्रोल बाय वॉलेंटरीली टू सर्टन एक्सटेंट। कुछ हद तक हम अपनी यूरिन को रोक सकते हैं बिकॉज दिस मसल्स आर अंडर, दिस इज इन वॉलेंट्री एक्शन, voluntary control voluntary to certain extent। Several substances that are expelled from our body are useful for other organism। जो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी से एज अ वेस्ट निकलते हैं वो कुछ
सब्सटेंसेस दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़फुल होते हैं। वेस्ट ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिएंट ऑफ अदर्स। किसी के लिए जो वेस्ट होता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिएंट बन जाता है। Let us study life processes in plant that will continue in next video. Till then, you draw the diagram of this excretory system, pair of kidneys, then urinary bladder, ureter, urinary tubes, urinary bladder and urethra, and also draw the diagram of this nephron. Thank you.